बहुत ज़्यादा सर्दी या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी में हम किसी भी प्लांट की रिपोर्टिंग करने से डरते हैं जब तक कि ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो जाए। अगर आपका गमला टूट गया है या फिर किसी गमले में आपके प्लांट की रूट बाउंड हो गई है या फिर आपके प्लांट की पत्तियां सूखने लगी हैं, तो मेरे भी देखिए इस प्लांट को कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम आने लगी है। सर्दी बहुत ज़्यादा है तो इस प्लांट को मैंने किस तरीके से दूसरे बड़े गमले में ट्रांसफ़र किया और किस तरीके से इसके लिए मिट्टी तैयार की ताकि सर्दियों में भी हमारा ये प्लांट हरा भरा घना बना रहे। आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। देखिए जी, मेरे गार्डन में थुज्जा प्लांट लगा है। इस प्लांट को थुज्जा प्लांट, विद्या प्लांट या फिर मयूरपंखी प्लांट भी कहा जाता है। ये प्लांट पिछले 2 साल से इसी ड्रम में लगा है। जब मैं इसे नर्सरी से लेके आई थी तो मेरे पास इसे लगाने के लिए कोई गमला नहीं था, तो इस ड्रम में मैं एक्स्ट्रा मिट्टी इकट्ठी करके रखती थी। तो इसी ड्रम में मैंने इस प्लांट को लगा दिया। ना तो इसमें कोई कोकोपीट मिक्स थी मिट्टी में और ना ही कोई फर्टिलाइज़र, तो इसी में मैंने इसे लगा दिया। मैंने सोचा कि बाद में ट्रांसफ़र कर दूंगी, लेकिन मैं इसे ट्रांसफ़र नहीं कर पाई। लेकिन अभी ना इसकी जो पत्तियां हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब होनी शुरू हो गई हैं। तकरीबन आधे से ज़्यादा ये प्लांट ख़राब हो गया है। मुझे डर है कि कहीं ये मेरा प्लांट डैमेज ना हो जाए पूरा सूख कर, तो इसलिए मैं आज इसे ट्रांसफ़र कर दूंगी। हालांकि अभी भी कि बहुत ज़्यादा बड़ा, इतना बड़ा ड्रम नहीं है मेरे पास, थोड़ा छोटा ही है, उसी में मैं इसे ट्रांसफ़र कर लूँगी। ये ड्रम पूरा ऊपर तक मिट्टी का भरा हुआ है, तो ना तो इसमें प्रॉपर नीचे तक कोई पानी पहुंच पाता है, ना ही जब मैं कोई खाद देती हूँ कोई खाद पहुंच पाती है। तो पोषक तत्वों की कमी होने के कारण ये प्लांट अब सूख कर डैमेज होना शुरू हो गया है। तो आज इसे ही हमने सूखने से बचाना है, तो उसी के लिए आज मैंने इसे ट्रांसफ़र करने की सोची। मैं आज इसे जिस ड्रम में ट्रांसफ़र करूँगी वो पूरे का पूरा मेरा किचन वेस्ट, सूखे पत्ते और एगशेल से तैयार किया हुआ मेरा एक छोटा ड्रम है, उसी में मैं इसे ट्रांसफ़र कर दूंगी। देखिए इसकी जो रूट्स हैं वो पूरा ऊपर तक इस तरह आ गई थी, तो इसलिए मुझे इसे खाद देने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि एक तो मिट्टी ऊपर तक भरी हुई थी और एक इस तरह रूट्स ऊपर तक आई हुई हैं। अभी हम इसे निकाल कर इसकी रूट्स चेक करेंगे कि कितनी बड़ी है, क्योंकि इस मौसम में हम इसकी रूट की कटिंग बिल्कुल भी नहीं करेंगे, इसे सिर्फ निकाल कर ट्रांसफ़र ही करेंगे। और देखिए जो इसकी रूट है वो बिल्कुल भी ज़्यादा बड़ी नहीं है और हमने इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना रूट को, इसे इसी तरह से ट्रांसफ़र करेंगे। अगर आप किसी भी प्लांट को सिर्फ ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसकी रूट छेड़े बिना, तो आप उसे कभी भी किसी भी मौसम में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इसे ट्रांसफ़र करने के लिए जो ये डिब्बा मैंने लिया है ये पूरे का पूरा फुल हमारा किचन वेस्ट, सूखे पत्ते और एगशेल से तैयार की हुई खाद से भरा हुआ है। ये न्यूट्रिशन से भरपूर एक शक्तिशाली खाद है। हमारी गार्डन से निकलने वाले सूखे पत्ते में झाड़ू लगाकर इसी में डालती रही हूँ और साथ ही किचन वेस्ट और एगशेल भी इसी में डालती रही हूँ। इसी से ये खाद मेरी बनकर तैयार हुई है। आज इसी हेल्दी खाद वाले डिब्बे में हमने अपने थुज्जा प्लांट को सूखने से बचाने के लिए ट्रांसफ़र करना है। और इस प्लांट को लगाने के लिए थोड़ी सी हमें मिट्टी भी चाहिए, और जो मिट्टी इसकी मैंने तैयार की है उसमें मैंने 2 चम्मच के आसपास नीम खली ऐड की है। बाकी कोई भी फर्टिलाइजर इसमें मैंने ऐड नहीं की है, क्योंकि ये पूरे का पूरा हमारा फर्टिलाइजर से ही तैयार है। और इस प्लांट को लगाने के लिए मिट्टी में हमने प्लांट की रूट की साइज का एक छोटा सा गड्ढा तैयार कर लेना है और उसी गड्ढे में हम इसे खड़ा करके लगाएंगे। और इसकी साइडों पर हमने अच्छी तरह से मिट्टी भर के दबा देना है ताकि मिट्टी हमारी अच्छी तरह से सेट हो जाए। जब भी आप कोई प्लांट ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसे बिल्कुल सेंटर में ही खड़ा करके लगाएं। हमने इस सूख रहे थुज्जा प्लांट को सूखने से बचाने के लिए 90% खाद और 10% मिट्टी डालकर ट्रांसफ़र किया है ताकि हम इसे सूखने से बचा सकें। और अभी हम इसे पानी लगा देंगे, और अभी सर्दियां होने की वजह से हम इसे पानी थोड़ा सा कम ही लगाएंगे, क्योंकि सर्दियों में थोड़ी सी ओवर वाटरिंग की वजह से भी हमारे पौधे मर जाते हैं। और हम इसे वहाँ रखेंगे जहाँ कम से कम 3 से 4 घंटे की सीधी धूप आती हो। और अभी हमें इसे 3 से 4 महीने तक कोई फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने इसे फुल फर्टिलाइज़र में ही लगाया है। और अभी मैं आपको 1 महीने के बाद का रिजल्ट दिखाती हूँ।
देखिए इस प्लांट को ट्रांसफ़र किए हुए 1 महीना हो गया है और जो हमारे सूखे हुए पत्ते थे उनकी जगह पर ये प्लांट हमारा पूरा हरा भरा हो गया है। 90% खाद और 10% मिट्टी से हमारा ये प्लांट फिर से बिल्कुल हरा भरा हो गया है। इस तरह से आप भी अपने सूख रहे प्लांट को अच्छी खाद देकर सूखने से बचा सकते हैं। और बिल्कुल फ्री की खाद में ही मैंने इस प्लांट को लगाया है। गार्डन से निकलने वाले सूखे पत्ते और किचन वेस्ट से तैयार खाद में लगाकर फिर से इसे हरा भरा बना लिया है। सोने से भी कीमती इस फ्री की खाद को आप अपने घर में ही तैयार करके आप अपने पौधों को मरने से बचा सकते हैं। आप अपने गार्डन से और किचन से निकलने वाले कचरे का बिल्कुल सही इस्तेमाल करें। उम्मीद है आपको ये आज की जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।